हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर है ना जैसे कि आपके एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हुए, उसको लेकर जैसे मैंने अपडेट दी तो काफ़ी हलचल मच गई थी, काफ़ी कन्फ्यूजन और काफ़ी सारे कॉल और ढेरों सारे एसएमएस भी आए। तो अपडेट क्लियर थी और जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो आपको नहीं समझ आए। फिर भी स्टूडेंट का काफ़ी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और कुछ को बिलीव ही नहीं हुआ। तो कॉल भी है, बट मैंने कहा कॉल मत कीजिए, आपको सब रिप्लाई वहाँ मिल भी जाएगा। अब जैसे बात करते हैं, कल एग्जाम है, ठीक है ना, कल एग्जाम है। तो स्टूडेंट कह रहे कि कल होगा या नहीं होगा कल वाला। इसके बाद सर जैसे वो एग्जाम कैंसिल हुए तो वो फिर कब होंगे। तो मैंने सोचा कि अब जब इतने सारे डाउट है तो छोटा सा एक वीडियो आपको दे देता हूँ, जहाँ आपको आगामी एग्जाम को लेकर आप कम से कम तैयारी तो करो। यानी ऐसा नहीं हो कि एग्जाम पोस्टपोन का मतलब नहीं होगा, एग्जाम होगा, बट अपने आप को अभी भी एग्जाम के मोड में ही रखना है। होता है ना, जैसे साइलेंट मोड, नॉर्मल मोड फ़ोन का। तो आपको अभी भी एग्ज़ाम मोड में ही रहना है, ठीक है ना, ज़्यादा कोई दूर नहीं होंगे। अब जैसे बात करें तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का मतलब पूरे पोस्टपोन नहीं हुए। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये छोटा सा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थी ना, उसका मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ उस सब्जेक्ट को लिया था। तो यहाँ पर क्या था कि अगर आप सही से ढंग से देखें तो एक चीज़ यहाँ से आपको पता लग जाती है। देखो, ये कह रहे हैं कि भाई 8 तारीख से लेकर 12 तारीख, ये जो है ना, ये एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुए और इस एग्ज़ाम को लेकर ये न्यू डेट देंगे। क्या देंगे? न्यू डेट देंगे, ये तो आपको पता है। इसी तरह अगर बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों के, तो फोर्थ के भी अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है। ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है। कौन से? 8 को पॉलिटिकल, 9 को हिंदी, 11 को राजस्थान, 12 को ज्योग्राफी, 13 को सोशोलॉजी। हाँ, 13 तक ही है, 13 नहीं, ये थोड़ा लाइन लंबी खींच दी मैंने। यहाँ तक जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये 8 से लेके 8 से लेके 12 तक 1 2 3 4 5 एग्जाम ही है। यानी ये है, जैसे कहने का मतलब अगर मैं ऑफिशियली अगर आपको टाइम टेबल ही बता देता हूँ जिसमें शायद कन्फ्यूजन ना हो, तो देखो यहाँ पर बता देते हैं। जैसे ये क्या कह रहा है कि भाई 8 8 जैसे ये वाली, ठीक है, ये 8 तारीख नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं डाउट क्लियर करवाना चाहता हूँ। स्टूडेंट का डाउट आ ही गया तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन होना नहीं है, आपको पढ़ना भी है। जैसे 8 तारीख की बात करते हैं, 8 तारीख का जो हिस्ट्री का था वो पी यानी पोस्टपोन्ड है। 9 तारीख को मैथमेटिक्स था वो पोस्टपोन्ड है। 10 तारीख को ज्योग्राफी था वो पोस्टपोन्ड है। 11 तारीख को इकोनॉमिक था वो पोस्टपोन्ड है। और 12 तारीख को हिंदी लिटरेचर था वो पोस्टपोन्ड है। अब ये किसकी मैंने बात करी है? ये बात करिए बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की, ठीक है ना, रेगुलर और प्राइवेट। अब यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी एग्जाम थे ना, बीबीए, बी जो भी, सबके एग्जाम की अगर बात करें तो ये एग्जाम। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि कौन से एग्जाम होंगे। तो जैसे यस, ये एग्जाम तो हो गया, यस ये एग्जाम हो गया। अब ये एग्जाम होगा, ये एग्जाम होगा कब? कल। जनरल इंग्लिश का है तो मैं लिख देता हूँ ये एग्जाम होगा, 100% होगा, तैयारी कर लीजिएगा, मॉडल पेपर नोट सब डाल दिए, ठीक है। चलो ये तो मैंने बात कर दी इनकी। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों की, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर वालों को भी यहाँ पर मैं इसी तरह से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे क्या हो ना, आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया आ जाए और पता रहे, ठीक है। हाँ, अब देखिए एक चीज़ और आई थी कि भाई गांधी विहार जो स्कूल है ना, यानी गांधी बिहार विद्यालय, उनके एग्जाम होंगे, बाकी के कैंसिल होंगे। उनके मतलब एग्जाम कौन से? तो देखो ये गांधी बिहार जो है ना, उनकी अगर बात करते हैं तो उनका एक बार देख लीजिए। उनके उनके एग्जाम है ना वो कंटिन्यू होंगे। उनके एग्जाम देखो, जैसे 8 तारीख को उनका एग्जाम कौन सा है? सोशोलॉजी का, तो उनका होगा, आपका नहीं, ठीक है ना। 10 तारीख को जैसे इनका लाइफ स्किल है तो होगा। यानी बधिर जो मतलब मंदबुद्धिया स्पेशल जो स्टूडेंट होते हैं ना उसके लिए, ठीक है। तो ये उसका एक थोड़ा सा मैं आपको वो भी मैं बता देता हूँ, अदरवाइज आप कहेंगे सर ये वो कैसे, तो वो आपको थोड़ा आइडिया रहे। चलो, अब फोर्थ वाला भी एक बार देख लीजिए। हाँ, ये तो वही आ गया ना। चलो, ये तो वही आ गया। तो फोर्थ वाला भी जो मैंने आपको बता दिया बस वही है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिएगा। मैंने जनरली आपको ये अपडेट बता दी है कि कौन से एग्ज़ाम है ये। अब बात करते हैं, ये तो चलो मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन का आपको पता ही था। और अब बात करते हैं, स्टूडेंट करें कि सर न्यू टाइम टेबल कब आएगा। न्यू टाइम टेबल, ठीक है ना। तो न्यू टाइम टेबल की अगर मैं आपको सीधी सीधी अगर स्पेशली बात करूँ, तो न्यू एग्ज़ाम टाइम टेबल के बारे में जेएनवीयू की ओर से जो अपडेट दी जाएगी वो 2 दिन पहले दी जाएगी। ध्यान रखना, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन पहले ही बताया जाएगा कि जो पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। मतलब आपके पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम जब होने वाला है ना, उसके
2-3 दिन बाद वो एग्ज़ाम हो सकता है। मोस्टली अगर हाईएस्ट में बात करूँ तो आपको 5 दिन पहले बता सकते हैं। कितने? 5 दिन पहले। तो इस तरह से अनुमानित यही है कि आपको इसके बारे में जो जानकारी है वो 18 से 20 सितंबर के बीच आपको जानकारी मिल जाएगी कि जो पोस्टपोन एग्ज़ाम है वो कब होगा। ठीक है? हाँ, ये जानकारी उस समय आपको अपडेट रिलीज़ हो जाएगी, यानी इसका मतलब अब आपको ये तैयार रहना है कि अगर वो कहते हैं कि 18-20 के आस-पास, तो इसका मतलब वो इसके उपरांत एग्ज़ाम डेट आपको निकाल सकते हैं। तो इस दिन आपको एग्ज़ाम की फुल फ्लैश अपडेट मिल जाएगी कि पोस्टपोन एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है? ये ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात करते हैं, जैसे कल 6 सितंबर है, तो कल 6 सितंबर है ना, तो कल यानी कल की जो परीक्षा है, जैसे जनरल इंग्लिश की मैं बात करूँ तो यस होगी। 7 तारीख के अगर कोई एग्ज़ाम है 7 सितंबर, तो वो परीक्षा भी 7 सितंबर वाली परीक्षा भी यस होगी, ठीक है? यानी 8, 9, 10, 11 और 12 ये जो एग्ज़ाम डेट है ना, इस दिन एग्ज़ाम नहीं होंगे और इनके लिए न्यू डेट आएगी, ठीक है? अब एक और डाउट था कि सर अब जब न्यू टाइम टेबल आएगा, मान लीजिए न्यू टाइम टेबल आएगा, न्यू टाइम टेबल किसके लिए? जो पोस्टपोन्ड हुई है सब्जेक्ट, जो पोस्टपोन्ड हुई है सब्जेक्ट उसके लिए, ठीक है? तो एडमिट कार्ड के बारे में कन्फ्यूजन था कि एडमिट कार्ड क्या करना पड़ेगा? एडमिट कार्ड जो है वो न्यू डाउनलोड करना पड़ेगा या ओल्ड चलेगा? तो ध्यान रखिएगा, न्यू करते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे वो अपडेट कर देंगे, वैसे करे नहीं करे, लेकिन आपको एग्जाम में अगर आप ओल्ड लेके जाते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। रोक दिया मतलब उसके दिन खराब है, ये समझ लेना आप। यानी एग्जाम पोस्टपोन हो गया है और नया जब डेट आ जाए, नई डेट आ जाए कि आपका एग्जाम इस दिन होने वाला है, तो आप ओल्ड लेके जाइए। अगर रिलीज कर लेता है तो नया निकाल दीजिएगा, बट जरूरी नहीं है, आपका ओल्ड जो है वो चलेगा, ठीक है ना? यस, वो चलेगा, ये मैंने आपको कह दिया। अगर आप चाहें तो उसको नया डाउनलोड कर सकते हैं, अगर उन्होंने नोटिस में बता दिया कि आपका नया एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया। अदरवाइज आपका ओल्ड चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें मेंशन है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन आपके जो न्यू एडमिट कार्ड में क्या होता है कि जब वो आता है ना, तो उसमें पोस्टपोन एग्जाम का मेंशन होता है कि भाई ये एग्जाम इस दिन होने वाला है। अगर वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज मैं यहाँ पे ऑनलाइन बता दूंगा कि आपको इस दिन एग्जाम होने वाला है, तो बस वो आपको एडमिट कार्ड के पीछे लिख देना है कि ये अब नई सब्जेक्ट है वो उस दिन होने वाली है, ठीक है? तो हमने सब खबर पड़ गई। इन्हें बादरी मनी नहीं लगी कि आपने और कोई डाउट वेला है ना, फिर भी वेज ऐसा तो बिंदास कमेंट कर दीजो। और हेजिटेशन नहीं करना है, पढ़ना है। अभी भी आपको एग्ज़ाम मोड में ही रहना है, ओके? तो टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।